नमस्कार, आइपा के मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसको लेकर के आज हमारे साथ सिंटू भाई मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे। आपको बता दें कि सिंटू भाई जो है मौजूदा में सभासद भी हैं घोसी से। सर, क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा राजनीति के बारे में? देखिए, मौजूदा राजनीति के बारे में विशेष क्या कहा जाए। अपनी दही को तो सभी लोग कहते ही हैं कि अच्छी है, लेकिन खाने वाला ही बता सकता है कि उसका टेस्ट कैसा है। और ये तो जनता अच्छी तरह जान ही चुकी है कि वर्तमान सरकार की दही कैसी है। तो देश में जो राजनीति का तरीका है, जो प्रचलन चल रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो कोई भी नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि काम कम बातें ज़्यादा हो रही हैं और जनता को हमेशा बरगलाने की कोशिश की जा रही है। कभी मुफ्त का राशन बंटवा के, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके, गाय भैंस इनके नाम पे सब राजनीति की जा रही है। इसी राजनीति से हम संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो कैसे चाहते हैं, कैसे बदलाव होना चाहिए? बदलाव के लिए सबसे पहले तो देखिए, कुछ नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, इनको चांस देना चाहिए। नई सोच के साथ जब ये नौजवान आएंगे तो कुछ नया बदलाव लेकर के आएंगे। और ज़रूरत भी है अब देश को बदलाव की, क्योंकि देश हम देख रहे हैं कि बहुत गर्क में जा रहा है। तो क्या करना चाहिए देश को? करना क्या चाहिए? सरकार पहली बात की बदल देनी चाहिए, और जो सरकार में है उसको अपनी सोच बदल देनी चाहिए। अच्छा, हर दल अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है। क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? जी बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि लोकतांत्रिक है। जातिवाद है, जाति तांत्रिक है, ये तो मैं कहूँगा। लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं है। क्यों, कैसे? कैसे क्या, आप भी देख रहे होंगे और जनता भी देख रही है, पूरा प्रदेश जान रहा है किस तरह से इन लोगों ने क्या कर रखा है। मुझे तो नहीं लगता कहीं से लोकतांत्रिक है। अच्छा, हाँ, हम चाहे लाख दावे कर लें, लेकिन जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते। चुनाव किसी न किसी भावनात्मक तरीके से लड़े जाते हैं। तो इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले दोषी हम जनता को ही मानेंगे। जनता को समझना चाहिए कि उनको कहाँ से बरगलाया जा रहा है, किस तरह से उनसे मतलब वोट लेने की जो तरीका है, कहाँ से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और जनता ही बाद में दुखी भी होती है इस चीज़ से। तो क्या करना चाहिए? जनता को करना क्या चाहिए? जनता को अब कोई भी पैजामा कुर्ता पहन के आ गया उसे नेता थोड़ी ना मान लेना चाहिए। कोई सब्जी पहन के बेचने वाला आ गया, उसको हमने विधायक बना दिया, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया। ये कोई तरीका नहीं है। जनता को सोच समझ के जो उसके बीच में रहने वाला हो, उठने बैठने वाला हो, उसके दुख दर्द में शामिल हो सके, ऐसे आदमी को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे चुनना चाहिए। अच्छा, घोसी विधानसभा है जो लगातार यहाँ पे बीजेपी ज़्यादा हावी रही है, लेकिन उसके बाद सपा आई। सपा के बाद फिर जो है फागू चौहान रहे, जिनको राज्यपाल बना करके बिहार भेज दिया गया। मौजूदा में जो चुनाव विजय राजभर जीते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? उसके बाद कोई विकास हुआ इनके? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी घोसी में कहीं नहीं आगे रही है। यहाँ जातिवाद आगे रहा है। यहाँ तो टिकट इस बेस पे दिया जाता है कि यहाँ पे किस जाति की संख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या में किस जाति का आधार ज़्यादा है, उसको टिकट दिया जाता है कि इनके पास इतना बैलेंस है, वोट है, इतने लोग इनकी जनसंख्या में, इनको दे दो, टिकट दे दो, ये जीत जाएंगे। अच्छा, एक सब्जी वाले का लड़का जो है आ करके घोसी विधानसभा से जीतता है, क्या उसके बाद लगा कि कोई विकास हुआ है? देखिए, ये तो फर्जी बातें हैं। कभी कोई कहता है कि हम चाय बेचते हैं, चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। किसी ने आज तक उन्हें चाय बेचते हुए नहीं देखा। ये सब्जी वाले के बेटा बन गए। कभी सब्जी की दुकान पर आज तक इनको कोई किसी ने बैठते हुए नहीं देखा है। दूसरी बात की, आज सब्जी बेचते हैं, इनका 4 तल्ला 5 तल्ला बिल्डिंग जो है गाजीपुर में, यहाँ मऊ में, और जमीनें जो अभी इन्होंने ली है, सब्जी बेच के ली है। जनता का खून चूस के, जनता का पैसा लपेट करके इन्होंने लिया हुआ है। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन के सर्वांगीण विकास के दूसरे मुद्दे कैसे राजनीति का हिस्सा बनेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो नौजुवकों को भटकाया जा रहा है या आम जनता को भटकाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाया भिड़ाया जा रहा है, यहाँ से हट करके शिक्षा की जरूरत है। जब देश शिक्षित होगा तभी हमारे देश का विकास होगा। ये मंदिर मस्जिद से कभी देश का विकास नहीं हुआ, विनाश ही हुआ है। तो क्या उपाय है उसके लिए, क्या होना चाहिए? उसके लिए यही होना चाहिए कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और अच्छे अस्पताल होने चाहिए। जब पढ़ेंगे लिखेंगे नौजुवक तभी तो हमारे इस देश का विकास होगा। तो क्या सरकार, मोदी सरकार तो इतना कर रही है?
देखिए, सरकार, किसी सरकार को हम गलत नहीं कर रहे हैं, सरकार की सोच को हम गलत कर रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, अपनी सोच बदल ले जनता के प्रति। अपने लूटने के लिए सरकार ना बनाए, जनता उन्हें चुनती है अपना मतलब भगवान मान करके कि हमारे आने वाले समय में जब इनकी सरकार बनेगी तो हमारे इस दुख को हरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये लोग करते कुछ भी नहीं है। अच्छा, असंतुष्ट होकर वोट देना और जनता अपने सपने को पूरा करने के लिए वोट देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के सपने अधूरे रह जाते हैं, जी, तो क्या करे जनता? देखिए, जनता जो है कि वोट लेने के समय तो जो भी आता है, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, तो तमाम बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि हम इस बार मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त ये करेंगे, मुफ्त राशन देंगे, ये सारे वादे करते हैं और जनता सोचती है कि शायद इससे हमारा भला होगा, और ऐसी अंधभक्ति में जनता उन्हें वोट करती है और इनकी सरकार बनती है। फिर ये भूल जाते हैं कि जनता भूखी है। अभी कोरोना काल में जनता पैदल कहाँ से चल गई, उनके पैरों में छाले पड़े, मर गए कितने। अब रैलियां करनी है तो उसके लिए बसें हैं सरकार के पास, फ्री में सारी बसें रैली इकट्ठा करके भीड़ दिखा रहे हैं, लेकिन उस समय इनके पास न बस थी, न कोई साधन था कि उस जनता तक ये पहुंचा सकते थे। सिंधु भाई, जो अभी गुजरा है कोरोना काल में, उसमें बताया जा रहा था कि आप काफ़ी मेहनत किए हैं, लोगों को जनता तक गल्ले भी पहुंचवाए हैं, लोगों को काफ़ी हेल्प किया, मास्क जो है लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया आपने, मतलब काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। तो क्या लगता है, इसको देख के क्या कहेंगे, इसको लेकर जो मौजूदा सरकार है वो क्या उस पर नहीं खरी उतर पा रही है? देखिए, सरकार तो मुझे लग रहा है कि कोरोना के नाम पर भी लूटपाट की गई है। कोरोना के नाम पर भी लूटपाट की गई है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि जब ये चुनाव करीब आते हैं तो कोरोना भी नींद से जाग जाता है, धीरे धीरे वो उठने लगता है कोरोना। इसमें हम जो चूंकि सभासद हैं नगर पंचायत घोसी के, ब्लीचिंग के नाम पे, चूना के नाम पे, छिड़काव के नाम पर यहाँ के ईओ वगैरह सभी लोगों ने मतलब बहुत लूटपाट की है। नीचे से छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक लूटपाट की गई है कोरोना के नाम पर। अच्छा, आप यहाँ के सभासद भी रहे हैं, तो यहाँ अभी तक कितना विकास कराया आपने? विकास भाई, देखिए, सभासद तो एक भिखारी की तरह होता है। वो अपना कटोरा सिर्फ फैला सकता है ईओ और चेयरमैन के सामने। ये उनकी मर्जी होती है कि इस कटोरे में भीख देते हैं या नहीं देते हैं। हम लोगों ने तो खैर बहुत लड़ाई लड़ी और प्रयास रहा हमेशा अपनी जनता के बीच में रहने का, उनके कार्य को करने का, और लड़ाई जब तक रहेंगे आखिरी सांस तक जनता के लिए लड़ते ही रहेंगे। अच्छा, बताया जाता है कि आप ज़मीनी स्तर के नेता हैं, काफ़ी जनता के बीच में रहते हैं, जनता आपको काफ़ी पसंद भी करती है, शायद इसीलिए आप इस वक्त वार्ड मेंबर भी आप रहे हैं। जी, तो क्या लगता है आपको, जनता के बीच में अभी तक आपने कौन सा ऐसा काम किया जिससे जनता को लगे कि हाँ, आपने ऐसा काम किया जो है आगे के लिए आप चलाई में रहेंगे? देखिए, जनता को क्या चाहिए? पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए। तो ये सब भी जहाँ जहाँ देखता हूँ, अपना लड़ झगड़ के, विनती से, प्रार्थना से, जनता के लिए हम तो कहीं हाथ पैर झुकने की, पैर पकड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं कि उनका कार्य होना चाहिए। हमारी शान घटे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, क्या युवाओं को राजनीति में नेतृत्व देना सही होगा? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। जब इंजन पुराना हो गया तो किस गति से बोगी को लेके जाएगा? नया इंजन भी होना चाहिए ताकि रफ्तार बढ़े और अपने मंजिल तक सही। वो जाना है दिल्ली, रोक दे रही है बीच में ही, कानपुर में ही। तो ट्रेन का इंजन बढ़िया होना चाहिए भैया, नया होना चाहिए जो दिल्ली तक लेके जाए खींच के बढ़िया से। नहीं, तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जो मौजूदा सरकार है, जो लगातार युवाओं को भी लेकर आगे लेकर के चल रही है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के कि इस वक्त 2022 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में और आपके मौजूदा जो वो है विधायक हैं, वो हैं बीजेपी से विजय कुमार राजभर, जी, ठीक है, कितना विकास किया और क्या लगता है आपको? देखिए, विजय राजभर जी से भाई हैं अपने जिले के ही, और दल तो अलग चीज़ होता है, दिल अलग चीज़ होता है। विकास के नाम पर तो जहाँ तक मैं कहूँगा कि 2 साल में तो हमें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ कहीं विकास किया है, या जनता के बीच में कभी घूमे हों या जनता के बीच रहे हों। मैंने तो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उनके बारे में कुछ अपशब्द सुने हुए हैं, लेकिन उसको अपने से क्या लेना लगना है। नहीं, अभी सरकार अभी मौजूदा अभी सामने ही आपकी रोड जो है बनी हुई है, वो भी देखने को मिल रही है। नहीं भाई, रोड तो ये 5 साल 20 साल 25 साल पहले से खराब है। अब जो इलेक्शन का समय आया है तो इसको बनवा दिया गया कि अब इस एक भाषण में अपने बोल देंगे कि जो रोड अब तक नहीं बना था हमने बनवाया, बस यही बात तो रह गई ये कहने को। अच्छा, आरक्षण या धार्मिक मुद्दे पर सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए भाई, मैं तो सबसे पहले सभी से कहना चाहूँगा कि न हम हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम सिर्फ एक इंसान हैं और इंसानियत की बात करनी चाहिए और इंसान बन के ही रहना चाहिए। धर्म, जो जिस धर्म में पैदा हुआ, जो जिस धर्म में मजहब में पैदा हुआ, उसी धर्म में मजहब में मरेगा भी वो। उसमें कोई राजनीति नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम इंसान हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, यही इंसानियत है। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे?
देखिए, आरक्षण को लेकर के मैं विशेष नहीं कुछ कह सकता। क्यों? अब आरक्षण के लिए जो बाबा साहब ने बनाए हुए, उनके उन बाबा साहब से तो बड़ा मैं हूं नहीं कि मैं उनके नियम को, कानून को गलत बताऊंगा, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना अच्छा, चाहिए। धार्मिक मुद्दे पर सियासत, जैसे कि अभी आपने बताया सियासत के बारे में, तो जो हालात चल रहे हैं इसको लेकर क्या है? देखिए, मैं अभी भी यही कहूंगा सभी लोगों से कि धार्मिक राजनीति है, राजनीति करिए, लेकिन धर्म को लेकर के राजनीति करना ये कोई नेतागिरी नहीं है। चुनाव आ रहा है, चुनाव हाल ही में आ रहा है, जनता कैसे वोट करे, क्या चुने, क्या राय देंगे जनता को आप? जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जनता को मैं प्रणाम करूंगा और जनता से कहना चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि इस बार आप अपने वोट को, अपने मूल्य को, अपने वोट की कीमत को समझें और बहुत सोच समझ करके किसी को वोट करें, अपने वोट को। हाँ, देखिए, किसी धार्मिक राजनीति पर तो मैं वैसे भी बोल रहा था कि धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये जो आईपा संगठन है, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये आम युवाओं तक पहुँच करके सबके मन की बात को ये जानना चाह रही है और निष्पक्ष बताना चाह रही है कि जनता का क्या मूड क्या है और किस तरफ जनता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चिंटू, जो कि वार्ड मेंबर थे। लगातार इन्होंने, जैसे मैंने इनका सुना कि काफ़ी जो है ये जनता के बीच में जा करके कोरोना काल में काफ़ी लोगों की मदद भी की है। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।